अभी हूँ सारी दुनिया के बीच में, तो भी मेरे को न एक देखने में आता है न दो। वन की तरह जैसे मैं ही हूँ अकेला, भाई सारा वन ही वन है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, उसके साथ बाकी कुछ भी देखने में नहीं आता है। चाहे इतने समूह के बीच में, इतने रश के बीच में रहा पड़ा हूँ, सारी दुनिया के बीच में, तो भी मेरे को दुनिया देखने में नहीं आती है, भगवान ही देखने में आता है। इसके लिए मैं ऐसे समझता हूँ मैं अकेला हूँ। जैसे तुम वन में जाता है अकेला, तो क्या देखता है उधर? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से मैं रहता भी हूँ घर में, रहता भी हूँ जगत में, पर ऐसे देखता हूँ जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में, रहता ही नहीं है। क्योंकि दूसरे से मेरा वास्ता ही नहीं है। दूसरा है भी, बैठा भी है, मेरा क्या वास्ता? तुम मुसाफिर खाने में जाता है, उधर रूम में इतनी रूम्स है, कोई कौन सी जात का, कोई कौन सी जात का, कोई कौन रहता है। तुम्हारा वास्ता है? तुम पूछेगा उससे, भाई तुम रात को देरी से क्यों आया? बाजू वाला तुम्हारा कितने बजे भी आवे, तुम पूछेगा क्या कमाता है, क्या करता है, ये करता है, फ्रेंडशिप रखेगा, दोस्ती थोड़े टाइम के लिए, फिर तुम्हारा उसी से कोई वास्ता नहीं है। इसी प्रकार से तुम घर में रहता है चाहे जगत में रहता है, तुम्हारा किसी से भी कंसर्न नहीं है। तुम ऐसे समझो जैसे मैं वन में रहा पड़ा हूँ, वन में कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय। इसी प्रकार तुम ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई भी दुनिया में नहीं है दूसरा जिसी से तुम्हारा कोई वास्ता रहे। तो राजा जनक बोलता है मैं रहता भी हूँ जगत में, लेकिन वन की तरह खाली खाली, सारा संसार खाली लगता है मेरे को। भाई एक भी आदमी संसार में जैसे रहता ही नहीं है। तुम घर में रहता है, तेरा किसी से भी वास्ता नहीं है। जैसे मुसाफिर खाने में आदमी रहता है, तुम्हारे बाजू वाली रूम में तुम्हारा कोई भी सोया पड़ा है, बैठा है, लड़की है, लड़का है, ये है, वो है, सब अपने अपने कर्म में पूरा है। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी है, अपना स्वभाव, अपना कर्म, अपना सब कुछ। तुम्हारा वास्ता क्या है जो तुम अपने पलंग से उठ के बाजू वाले पलंग पर बैठता है? तो फलानी लड़की तुम कितने बजे आई, तुम क्या करती है, लड़का तुम क्या करता है, तेरा वास्ता ही क्या है किसी से? हर एक अपने अपने स्वभाव पर चलता है ना, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है, सब अपने अपने संस्कार से आया है। तुम ऐसे समझो घर में जैसे तुम अकेला रहा पड़ा, किसी से तेरा वास्ता नहीं है। क्योंकि द्वैत दिखाई देता है ना। राजा जनक बोलता है हमारा द्वैत ऐसा जल गया जैसा वन दूसरा देखने में नहीं आता है। जैसे मैं वन में अकेला रहा पड़ा हूँ, ऐसी तरह से मैं जगत में चाहे घर में भी अकेला हूँ, बस दूसरा मेरे साथ कोई है ही नहीं। नहीं कोई हमारे साथ आया, नहीं साथ जाएगा, नहीं साथ रहा पड़ा है। हमारे पास आके इधर देखो, हम 4 5 8 जने रह पड़े, एक दूसरे से बोलते भी नहीं, सुबह से रात तक कोई काम ही नहीं पड़ता है। हम क्या बोले तो कहाँ जाता है, कितने बजे आता है, किधर जाता है, क्या किया क्या नहीं किया, कोई बात ही नहीं है। हर एक अपने अपने पलंग पर बैठ रहा है, अपने अपने, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। मेरा की तुम किसी से क्या पूछता है घर में, किसी से क्या बोलता है, तुम्हारा वास्ता क्या है किसी से, क्या मतलब है उसी से तुम्हारा? अकेला है ना तुम घर में, हर एक अकेला है, अपने अपने काम में पूरा है, काम में पूरा है। तुम उसको बुला के पूछेगा बेटा इधर आओ, कितनी आज कमाई हुई, आज कितने बजे तुम आया, रात को क्यों देरी से आया, किधर गया था, क्या हुआ, कैसे हुआ तेरा की? वो आके अगर बताए भी तो भी तुम दूसरे कान से निकाल दियो, भाई मेरा क्या वास्ता। जिसको रहना है दुनिया में, जिसको जीने की इच्छा है, वो जाके रहे दुनिया में। तुमको जीने की इच्छा है क्या? तुम अपने मुक्ति के लिए बैठे है, तेरा वास्ता किसी के साथ है? तो राजा जनक बोलता है मैं ऐसे रहा पड़ा हूँ समूहों के बीच में, इतने बड़े दुनिया के बीच में रहा पड़ा हूँ, लेकिन मेरा द्वैत जैसे वन की तरह है। द्वैत देखने में भी आता है भाई ये है, लेकिन वन है जैसे है ही नहीं, है भी पर है ही नहीं। हमारे दादा के लिए सब घर वाले बोलते थे, बहू बेटे सब, भाई हमारा दादा जैसा है तैसा नहीं है।
उसके ऊपर नाम ही रखा गया भाई, है ही नहीं, देखने में आता है। हमारा दादा है, देखने में आता है, खाली शरीर देखने में आता है। डील डिठुन पे पर ही अभी बनवट भाई, डील डिठुन पे, ये डील शरीर देखने में आ रहा था, लेकिन उसका हिया जो था वो भगवान के पास था। दिल जो वो भगवान के पास थी। वो जैसे घर में था तैसे नहीं था। तो उसके ऊपर ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो किसी से भी कंसर्न में नहीं था, किसी के भी वास्ते में नहीं था। तुम आता है कि जाता है, कमाता है कि नहीं कमाता है, सोता है कि नहीं सोता है, किधर जाता है, क्या करता है, कितने बजे गया, कितने बजे आया, किधर गया, उनको पता नहीं है कि आज मेरा बेटा रात को नहीं आया, घर में आया या नहीं आया, मेरा वास्ता ही नहीं है। वो सोया भी पड़ा है लेकिन पूछता नहीं है फलाना क्यों नहीं है। अगर कोई बोले भी फलाना रात को नहीं आया तो दूसरे कान से निकाल के सो जाता है। मेरा क्या वास्ता है, मैं किधर जाके ढूंढूंगा क्या उसको? सारी दुनिया में कई आदमी घर में नहीं आया है, तो मैं उसको ढूंढता हूँ क्या? मेरा किसी से वास्ता नहीं है। अनकंसर्न, अनअटैच्ड, निर्मोह। राजा जनक का महल जल गया तो भी नहीं उठा, और तुम्हारा बेटा रात को इधर ढूंढेगा। तुम बेटे को क्या करता है, कौन सा तुम्हारा वास्ता है? आज ही तुम आंख बंद करके देखो कि तुम जब भी आंख बंद करेगा तो तुमको क्या होएगा। तुम्हारा कैसे वास्ता है? आंख बंद करने के बाद भी उधर से नर्क से स्वर्ग से भी तार भेजेगा क्या अपने बेटे को? क्या करेगा उधर से? कौन सी खबर चार तुमको? तो उधर भी खबर चाहिए स्वर्ग में। जब तुम जाएगा उधर भी तुम टेलीफोन इधर रख के जाओ, बेटे को बोल के जाओ भाई मेरे को रोज उधर टेलीफोन करना दूसरे जन्म में। अब पिछला जन्म तुम छोड़ के आया, उसकी खबर चार है। तो ये जो जन्म है वो भी ऐसा ही है। इस जन्म में भी क्या खबर चार तुमको लेने की है, करने का क्या है? कौन सी खबर चाहिए? किससे तुम्हारा नाता है? आज ही तुम आंख बंद करेगा, पीछे क्या होएगा? तुम्हारे आंख बंद करने के बाद भी दुनिया चलेगी, घर चलेगा, बहुत पूरा चलेगा, अच्छा ही चलेगा या खराब चलेगा। लेकिन तुम रहते हुए बोलता है मेरे सिवा खराब चलेगा, मैं नहीं इसको समझाऊंगा ये खराब हो जाएगा, मैं इसको सलाह देता हूँ, मैं समझाता हूँ, मेरा घर अच्छी तरह से चलना चाहिए। तेरा घर ही नहीं है, तुम अपने घर में रहता ही नहीं है, तुम हमारे घर में रहता है। जो भगवान के घर में रहता है वो किसको क्या समझाएगा? तुम इधर आके एक दो दिन इधर रहो हमारे पास, किसको समझाएगा? ये सब बैठे रहेंगे, किसको समझाएंगे? समझाओ उनको। ये रंग भी चलेगा तो भी बोलेगा मेरा क्या, मैं आया हूँ इधर सीखने के लिए, मेरा क्या वास्ता है। तुम लेकिन घर में रहता है तो बोलता है मेरा वास्ता है, मैं इसको समझाऊंगा, मैं इसको सलाह दूंगा, ये छोटा है मेरे से, ये बड़ा है, ये रंग है, ये राइट है। जो अपने ही अंदर गुम है वो दुनिया देखता ही नहीं है। जिसको अपनी चिंता के लगी है कि मेरे को अपना उद्धार करने का है, बाकी थोड़ा टाइम है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अभी थोड़ी उम्र जो बाकी बची है वो भी जाने वाली है, तो मैं अपना तो उद्धार करूं या दूसरे का उद्धार करूं? दूसरे को समझाऊं, दूसरे को सुधारूं। दूसरा सुधर भी जाएगा, तुम रह जाएगा, तुम थोड़ी सुधरा। तो राजा जनक बोलता है कि मैं सारी दुनिया के बीच में रह के, इतने गोर शोर के बीच में रह के भी मैं जैसे अकेला हूं, मेरा किसी से वास्ता ही नहीं। मैं जैसे हूं तैसे नहीं हूं घर में। ऐसा अनकंसर्न होके रहो, तभी तुम्हारा उद्धार होएगा। तुम अकेला आया अपना उद्धार करने के लिए। जैसे वन में कोई अकेला ही बैठा है ना, सारा ही वन और जंगल हो गए, तुम अकेला रहो, किससे बात करेगा? इसी प्रकार तुम्हारा घर भी बंद होना चाहिए, सारा जगत बंद होना चाहिए। तुम ऐसे समझो घर में मैं अकेला ही बैठा हूं। दादा एक बालकनी में अपने एक पलंग बिछाया था, घर देखने में नहीं आता था अंदर क्या हो रहा है।
बालकनी में एक पलंग बिछा के उधर सारा दिन अपनी गीता शास्त्र ये लिखना पढ़ना चिट्ठी ये वो सारा ज्ञान में ऐसा बस गुम होता था। जो आगे आके उसको रोटी रखते थे तो भी वो किताब से वो जो आंख ही नहीं निकालते। रोटी रखी है भाई ठीक है, रोटी खा के फिर वो किताब चालू, अपने उदाहरण में अपने ही ख्याल में। और दूसरे का उसको यही ख्याल था भाई इसको क्या समझाएं क्या लिखें क्या पढ़ें, सबके भलाई के लिए सोचना, सबके भलाई में रहना और अपने ही गुम में रहना। गुम होके वेख नजारा, गुम ज्ञान में रहो ध्यान में, गुम ज्ञान में रहो ध्यान में, सुरत बदन जीवने भूली। जो ज्ञान में गुम है उसको बदन की सुरत जो है वो भूल जाती है, वो शरीर उसका भूल जाता है, वो नहीं समझता मैं शरीर हूं, मैं किसके साथ बैठा हूं। तुम भी इतना मौन रहो घर में, जैसे जंगल में तुम अकेला होएगा तो मौन में रहेगा, या पेड़ से बैठ के बातें करेगा, क्या करेगा उधर। पक्षी और पशु में भी उधर दिल लगाएगा, तुम्हारी आदत है ना दिल लगाने की, मन लगाने की, मोह करने की, तो हरण में भी फंस जाएगा, बतख में भी फंस जाएगा, बिल्ली में फंस जाएगा, कुत्ते में फंस जाएगा। तो मनुष्य तो छोड़ो पर हैवान में भी तुम फंस सकता है, ऐसी तुम्हारी आदत है मोह की। मोह है तो उधर भी है, झिड़की में भी फंस सकता है तुम। राजा जनक की तरह वन में रहो, ऐसा समझो मैं घर में नहीं पर वन में रहा पड़ा।